मैंने अक्सर लोगों को सोसाइटी में ये कहते सुना है कि मुझे अक्सर नेगेटिव थॉट्स आती है, मेरा मूड लो रहता है और मुझे रोना आता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि उनको घबराहट होती है, उनके हाथ पांव कांपते हैं और उनकी दिल की रफ्तार और सांस की रफ्तार ज्यादा हो जाती है। दूसरी तरफ सोसाइटी में ऐसे लोगों को भी देखा है जो इन लोगों को कहते हैं कि हे ब्रो, रिलैक्स करो, चिल करो, कुछ नहीं है। ऐसे लोग जब नॉन साइकेट्रिस्ट डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो वो उन्हें कहते हैं कि तुम्हें डिप्रेशन, एंजाइटी है और उसको उसकी दवाई लिखते हैं और इलाज करते हैं, लेकिन वो मरीज ठीक नहीं होते क्योंकि जब डायग्नोसिस ही गलत है तो इलाज कैसे ठीक हो सकता है। मैं एक साइकेट्रिस्ट हूँ और मेरे पास मरीज आते हैं जिनको भी इसी तरह के मिक्स सिम्टम्स होते हैं, लेकिन याद रखिए एंजाइटी एक अलग बीमारी है, डिप्रेशन एक अलग बीमारी है, दोनों का इलाज अलग अलग है और अगर इलाज गलत होगा तो मरीज कभी ठीक भी नहीं होगा। डिप्रेशन क्या है, एंजाइटी क्या है, ये वीडियो आखिर तक जरूर देखना ताकि सारी उम्र के लिए आपकी ये कंफ्यूजन बिल्कुल मिट जाए। दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली मुफ्ती है, मैं एक साइकेट्रिस्ट हूँ और आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया में हर तीसरे या चौथे शख्स को एंजाइटी डिसऑर्डर है या डिप्रेशन की बीमारी है, तो इसीलिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। और जितने भी लोग होते हैं हमारे पास आते हैं कि डॉक्टर साहब हमें एंजाइटी डिप्रेशन की बीमारी है स्ट्रेस की वजह से, देखिए भाई, एंजाइटी और डिप्रेशन में बहुत फ़र्क है और यही कन्फ्यूजन उन लोगों को भी होती है कि जो कि नॉन साइकेट्रिस्ट हैं और उनका ताल्लुक हेल्थ से है, चाहे वो डॉक्टर्स हो, वो बस एंजाइटी डिप्रेशन को एक समझ के उनका इलाज करते हैं, हालांकि ये बिल्कुल अलग है। लोग इनको एक समझते हैं, ये बिल्कुल अलग अलग है और यही मैं बता दूं, इनकी साइंस अलग है, इनकी न्यूरोपैथोलॉजी अलग है और इनकी इलाज भी अलग है। तो अगर आप एंजाइटी डिप्रेशन को एक समझ के इनका इलाज एक करेंगे तो यकीन जानिए कि मरीज़ कभी ठीक नहीं होगा। वो सारी उम्र के दवाइयों का कसूर है, ये दवाइयाँ ठीक नहीं है, डॉक्टर ठीक नहीं है। हालांकि बात ये है कि अगर आप सही मुस्तनद डॉक्टर के पास जाएं, एक साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं, तो आपकी या एंजाइटी डिसऑर्डर या डिप्रेसिव इलनेस ठीक होगी, जो कि अभी हम इस वीडियो में क्लैरिटी से समझते हैं कि ये दोनों अलग अलग चीज़ें और क्या होती हैं, इसमें फ़र्क क्या है। यहाँ पे मैं सिर्फ अगर डिप्रेशन की बात करूँ तो डिप्रेशन में सबसे पहला जो उसकी अलामत है वो है कि उसमें इंसान का मिजाज, उसका मूड लो रहता है और परसिस्टेंटली 2 हफ्ते तक लो रहता है। उसके साथ साथ उसको नेगेटिव थॉट्स, मनफी ख्यालात आते हैं, उसकी स्लीप डिस्टर्ब हो सकती है, उसको वरिंग थॉट्स आ सकती है, परेशानी वाली थॉट्स आ सकती है कि मेरे फ्यूचर में क्या होगा, मैं बेबस हूँ, और उसके साथ साथ उसकी मेमोरी भी वीक हो सकती है और सबसे बढ़ के ये कि उसकी एनर्जी का पैटर्न डिक्रीज हो सकती है, जिस वजह से उसमें सुस्ती आती है, जिसको हम कहते हैं कि इसको लिथार्जी हो गई है। अब अगर एंजाइटी की बात करें तो एंजाइटी में आपकी जो एक बॉडी का सिस्टम है, सिंपैथेटिक सिस्टम, जिसको हम एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन या एड्रेनलिन सिस्टम भी कहते हैं, वो ज़्यादा हो जाती है और इसके साथ आपकी बॉडी में बेचैनी आती है। अगर देखा जाए आपके सोचों में भी परेशानी आती है, ऐसी परेशानी कि मुझे कुछ हो रहा है, मेरे साथ कुछ बुरा होने वाला है। बदन में देखें तो दिल की रफ्तार तेज़ होती है, सांस की रफ्तार तेज़ होती है, आपके जिस्म के बाल खड़े हो जाते हैं, आपको बार बार छोटा और बड़ा पेशाब आता है, आपको पेट में दर्द होता है और उसके साथ साथ आपको एक अनजाना खौफ रहता है। और चूंकि इसमें आप कभी इधर फिरे होते हैं, कभी उधर फिरे होते हैं, आपकी एनर्जी पैटर्न ज़्यादा होती है। तो अभी आपने जान लिया कि दोनों में एनर्जी का फर्क है। एंजाइटी में घबराहट, इंसान बेचैन रहता है, क्या होगा, क्या हो रहा है, और डिप्रेशन में इंसान बिल्कुल उदास और बिल्कुल उसकी लो एनर्जी होती है और वो कहता है कि ज़िंदगी में अब मेरे लिए कुछ बाकी ही नहीं रहा। लेकिन खाली यही अलामात नहीं है जो कि डिप्रेशन की हैं और एंजाइटी की हैं, इसके अलावा कुछ ऐसी अलामात भी हैं जो दोनों में एक जैसी दिखाई देती हैं, जैसे कि फटीग। एंजाइटी में भी जब बार बार बंदा बेचैनी की कैफियत में चला जाता है तो उसको एक फटीग होती है, उसको थकन महसूस होती है। स्लीप इशूज़, नींद दोनों में ख़राब होती है। एंजाइटी की बीमारियों में भी नींद ख़राब होती है, डिप्रेशन की बीमारियों में भी नींद ख़राब होती है। चिड़चिड़ापन, जो बंदा घबराहट की बीमारी का शिकार हो उसमें भी चिड़चिड़ापन होता है और जो बंदा उसको डिप्रेशन की बीमारी हो उसमें भी चिड़चिड़ापन महसूस हो सकता है। उसके अलावा भूख की कमी या भूख की कमी, ये भी देखा गया है कि वो लोग जिनमें एंग्जाइटी हो, डिप्रेशन हो, उनकी भूख कम भी हो सकती है और बहुत ज़्यादा जब बीमारी ज़्यादा हो तो वो बिल्कुल ही खुराक ना होने की वजह से उनका वज़न भी कम होता है। एक और चीज़ जो कि हमारी यूथ बहुत कहती है कि हम अंदर से नम फील हो रहे हैं। नम फील मतलब कि हमें अंदर से कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा, बताई दे रहा, यानी कि जोन आउट होना। ये दोनों डिप्रेशन में भी होते हैं, एंग्जाइटी में भी होते हैं। और याद रखिए एक बड़े मज़े की बात कि जब भी डिप्रेसिव इलनेस होती है तो उसके साथ छोटे से एंग्जाइटी के सिम्टम्स भी हो सकते हैं और अगर एंग्जाइटी डिसऑर्डर हो तो उसके साथ थोड़े बहुत डिप्रेशन के सिम्टम्स भी हो सकते हैं। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप किसी मुस्तनद डॉक्टर, साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं अपनी डायग्नोसिस करें, जो कि आपको टाइम दे और आपकी हिस्ट्री और आपका मुआयना तफसीलन करे। अभी आपको पता चल गया कि
गलत डायग्नोज करना कितना नुकसानदेह है, उसकी वजह क्या है कि अगर आपने एक एंग्जाइटी के पेशेंट को जिसको बहुत घबराहट हो रही है उसको आपने डिप्रेशन लेवल कर दिया और आपने उसको डिप्रेशन की दवाइयाँ दे दी, तो ना सिर्फ उसकी एंग्जाइटी हो सकता है ख़राब हो जाए बल्कि हो सकता है वो कभी ठीक भी ना हो। इस वजह से वो मरीज़ एंटी डिप्रेशन से एलर्जिक हो जाए और वो कहे कि आइंदा के बाद मैंने किसी डॉक्टर के पास जाने नहीं है और उसकी एंग्जाइटी और भी ख़राब हो जाए। इस तरह डिप्रेशन में भी देखते हैं कि एक मरीज़ जिसको डिप्रेशन की बीमारी हो और आप इसको एंग्जाइटी की दवाई दे दें। मैंने बहुत देखे कि जो बंदा डिप्रेशन में हो लोग उसको ज़्यादातर एल्प्राज़ोलम, क्लोनाज़ेपाम, डॉटरनिल इस तरह की दवाई दे देते हैं, हालांकि एंग्जाइटी की दवाई हैं, लेकिन उनकी डिप्रेशन भी ठीक नहीं होती और फिर वो कहते हैं कि ये दवाई तो हम पे असर भी नहीं कर रही, दवाइयाँ तो बस कोई फ़ायदा मंद नहीं है, तो इससे बेहतर है कि डॉक्टर के पास जाओ ही ना। और अगर डिप्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो आखिर में एक इंसान अपनी ज़िंदगी का खात्मा भी कर सकता है। दोस्तों, अब समझ में तो आ गई है कि या तो मुझे एंग्जाइटी डिसऑर्डर है या मुझे डिप्रेशन की बीमारी है, लेकिन याद रखें कि इसका बेसिक मैकेनिज्म एक ही है। आपको मैं समझाता हूँ। उसमें यूज़ होती हैं थॉट्स, इमोशंस और बिहेवियर। सबसे पहले आपकी सोचें आती हैं। अगर आपकी सोचें ठीक नहीं होंगी या अगर आपकी सोच में परेशानी आएगी तो वही चीज़ आपके इमोशंस में जाएगी और आपके इमोशंस बनते हैं, हमारे दिमाग का एक सेंटर होता है, उसे एमिगडाला कहते हैं, जो कि एक बादाम जितना होता है। तो सोच एमिगडाला को पिंग करेगी, उसको स्टिमुलेट करेगी कि परेशान हो जाओ और फिर आपके इमोशनल सेंटर वो एक्टिवेट हो जाएगा और फिर आपका बॉडी में ट्रेमर्स होंगे। और अगर हम डिप्रेशन की भी बात करें, अगर आपको ये सोच आती है कि नहीं यार मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं रह गया, बस होपलेसनेस है, नाउमीदी है और बस अब मुझे कुछ भी नहीं करना चाहिए, तो यही सोच आपके इमोशंस एमिगडाला सेंटर को जाएगी, उसको एक्टिवेट करेगी। वो आपकी बॉडी को कहेगी कि बस कुछ भी मत करो, आइसोलेटेड रहो, अकेले रहो, किसी से मिलो जुलो नहीं और बस सारा दिन तन्हाई में गुजारो। तो याद रखिए कि हम जो काम करते हैं हम सोचों पर काम करते हैं। अब सोचों पे क्या काम करते हैं, यहाँ पे आती है थेरेपी और ट्रीटमेंट। तो अगर हम एंग्जाइटी डिसऑर्डर की बात करें या डिप्रेशन की बात करें तो इसमें हम सबसे पहले करते हैं साइकोथेरेपी, और साइकोथेरेपी में हम करते हैं CBT, यानी कि हम इंसान की सोच को, गैर हकीकी सोच को उसकी हकीकी सोच के साथ या मुस्बत सोच के साथ तब्दील करते हैं और कोशिश करते हैं कि उसके इमोशंस बेहतर हो जाएं और उस पर वो अमल भी करें। इसको CBT कहते हैं। ये एक बहुत लंबा प्रोसेस है, लेकिन इसके साथ साथ दवाइयाँ देना भी बहुत ज़रूरी होती हैं और इसमें जो दवाइयाँ हैं उनको कहते हैं एंटी डिप्रेसेंट्स। एंटी डिप्रेसेंट्स में फिर मुख्तलिफ दवाइयाँ हैं, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स और SSRIs। याद रखिए कि एंग्जाइटी की अपनी डोज होती है, डिप्रेशन की अपनी डोज होती है और अपनी मुद्दत होती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप किसी मुस्तनद डॉक्टर के पास जाएं ताकि वो आपका सही तरीके से इलाज कर पाए। दोस्तों, याद रखें कि चाहे वो एंग्जाइटी डिसऑर्डर हो, चाहे वो डिप्रेशन की बीमारी हो, ये ज़रूरी नहीं कि आपको अपनी इमोशनल अवेयरनेस का पता हो। इमोशनल अवेयरनेस के साथ ये भी आपको पता होना चाहिए कि आपके दिमाग में सोचें क्या चल रही हैं जिसकी वजह से वो इमोशन उजागर हो रही हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वाली वीडियो पसंद आई तो हमारी ये बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर वाली वीडियो देखना, ये भी आपको बहुत पसंद आएगी। मेरी कोशिश है कि इन वीडियोज़ के ज़रिए आपके अंदर पॉजिटिव रेजिलियंस लाऊं और आपको ज़्यादा एम्पावर कर सकूँ। कोई सवाल हो, कोई फीडबैक हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब का बटन भी दबाइएगा और लाइक भी कीजिएगा। और अगर आपको ये बात अच्छी लगी है तो अच्छी वीडियो शेयर करना भी सदका जारिया है। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। शुक्रिया।